नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पावन ऐप पर। और आप विक्रम बेताल सीरीज सुन रहे हैं और ये इस श्रृंखला का 15वां एपिसोड है, यानी 15वीं कहानी है। और आज की कहानी का शीर्षक है पति कौन। शोभावती नाम की नगरी में यशकेतु नाम का एक राजा था। उस नगर में माता गौरी का एक मंदिर था। मंदिर के दक्षिण में गौरीनाथ नाम का एक सरोवर था। वहां हर साल एक मेला लगता था। वहां भिन्न भिन्न दिशाओं से लोग स्नान करने के लिए आते थे। एक बार उस सरोवर में स्नान करने पास के गांव से धवल नाम का एक धोबी का लड़का आया, जो बड़ा ही धार्मिक और माता गौरी का अनन्य भक्त था। वह स्नान करने के लिए आई मदन सुंदरी पर मोहित हो गया। स्नान के बाद वह अपने गांव वापस चला गया। मदन सुंदरी के बिना वह उदास और भूखा प्यासा अपने बिस्तर पर पड़ा रहता। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी मां ने धवल से उसका कारण पूछा तो धवल ने सारी बात बता दी और अंत में कहा कि वो मदन सुंदरी से प्रेम करने लगा है और उसी से विवाह करेगा। धवल की मां ने उसके पिताजी से ये सारी बात बताई। बेटे की हालत देखते हुए पिता ने कहा, जिससे मिलने में कोई कठिनाई नहीं है उसके लिए शोक करना। मेरे मांगने पर वो अपनी कन्या तुम्हें दे देगा। हम कुल, धन और कर्म में उनके ही समान हैं। मैं उसे जानता हूं और वो भी मुझे जानते हैं, इसलिए काम मेरे लिए कठिन नहीं। इस तरह बेटे को समझा बुझाकर उसने उसे कुछ खाने पीने के लिए तैयार कर लिया और अगले ही दिन उसे लेकर शोभावती नगर की ओर बढ़ गया। वहां जाकर उसने अपने बेटे के लिए उसकी कन्या का हाथ मांगा। मदन सुंदरी के पिता ने अपनी कन्या का विवाह धवल के साथ कर दिया। धवल अपनी पत्नी के साथ अपने नगर लौट आया और सुखपूर्वक दोनों रहने लगे। कुछ समय के बाद एक दिन मदन सुंदरी का भाई वहां आया। उसने बताया कि कुछ दिनों बाद हमारे यहाँ देवी पूजा का उत्सव है, इसलिए पिताजी ने उसे मदन सुंदरी और धवल को लाने भेजा है। देवी उत्सव की बात सुनकर धवल भक्ति से सराबोर हो गया और अगले ही सुबह खुशी खुशी मदन सुंदरी और उसके भाई के साथ निकल पड़ा। शोभावती नगरी पहुंचकर धवल ने देवी गौरी का विशाल मंदिर देखा। उत्साहित धवल ने कहा, चलो सभी देवी के दर्शन कराएं। इतने में उसकी साले ने उसे रोकते हुए कहा, हम सभी क्या खाली हाथ ही देवी के दर्शन करेंगे? धवल ने कहा, तो फिर मैं अकेला ही जाता हूं, तुम लोग यहीं ठहरो। यह कहकर वह मंदिर की ओर चला गया। मंदिर में जाकर उसने देवी का ध्यान किया। देवी की प्रार्थना करते हुए अचानक उसके दिमाग में यह बात आ गई कि लोग विविध प्राणियों की बलि देकर इन देवी की आराधना करते हैं। क्यों न मैं भी देवी को खुश करने के लिए अपनी ही बलि दे दूं। यह सोचकर वह मंदिर के एकांत गर्भगृह से एक तलवार ले आया और मूर्ति के सामने अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर तक जब वह लौट कर नहीं आया, तब उसे देखने के लिए उसका साला देवी के मंदिर में गया। अपनी बहनों का कटा मस्तक देखकर वह घबरा गया और अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाएगा, इस अपराध बोध में उसने भी उसी तलवार से अपना मस्तक काट डाला। जब वह भी लौट कर नहीं आया, तब मदन सुंदरी का मन बहुत विकल हो गया। मंदिर के अंदर जाकर जब उसने अपने पति और भाई का यह हाल देखा, हाय ये क्या हो गया कहकर विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ी और सोचने लगी कि अब मेरा भी जीवित रहना बेकार है। यह सोचकर उसने भी वह तलवार उठा ली, गर्दन पर रख दी और स्तुति करने लगी। तलवार से जैसे ही गर्दन पर वार करने वाली थी, वैसे आकाशवाणी हुई, बेटी तुमने जो इतना साहस दिखाया है उससे मैं प्रसन्न हूं। तलवार नीचे रख दो और अपने पति और भाई के शरीर से उसके मस्तक जोड़ दो। मेरे वरदान से दोनों जीवित हो जाएंगे। यह सुनकर मदन सुंदरी प्रसन्नता से अधीर हो गई। अपने गले से तलवार हटाकर घबराहट में बिना सोचे उसने अपने पति के मस्तक को अपने भाई के शरीर में और भाई के मस्तक को अपने पति के शरीर से जोड़ दिया। वो दोनों जीवित होकर उठ खड़े हुए। प्रसन्नता से जब तीनों एक दूसरे को देखने लगे, तब मदन सुंदरी हैरान रह गई कि जल्दबाजी में उसने मस्तकों की अदला बदली कर दी है। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, राजन अब ये बताइए कि शरीर के इस प्रकार मिल जाने पर उसका पति कौन है? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं? यदि हां, तो अपने मन में विचार कीजिए। तब तक हम आपको बताते हैं कि महाराज विक्रमादित्य ने इसका क्या उत्तर दिया। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, उन दोनों में से जिस शरीर पर उसके पति का मस्तक था वही उसका पति है, क्योंकि मस्तक ही अंगों में प्रधान है और उसी से मनुष्य की पहचान होती है। यदि मानव
अपने शरीर के किसी भी अन्य भाग को खो देता है, फिर भी मनुष्य के मस्तिष्क के काम करने के कारण उनका शरीर जीवित रह सकता है। परंतु यदि मनुष्य अपना मस्तिष्क खो देगा तो उनका शरीर नश्वर हो जाता है, वो किसी भी परिस्थिति में जीवित नहीं रह सकता। रही बात इन दोनों के धड़ की अदला बदली की, तो हमारे विचार करने की शक्ति ही हम मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है। तभी हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो पाता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व उनकी सोच विचार के कारण ही होता है। उस स्त्री के पति का धड़ भले उसकी भाई के शरीर पर लग गया, लेकिन उसकी सोच विचार करने की क्षमता, उसकी वाणी, उसका व्यक्तित्व उसका मस्तिष्क से ही होती है। और एक विवाह के संबंध में शारीरिक एकता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मन की एकता। और उधर बेताल को सही उत्तर मिल गया था और वह फिर से शव सहित अदृश्य हो गया और जा लटका उसी पेड़ पर, जहां से विक्रमादित्य को उसे एक बार फिर से उतारना था। और यह हम आपको बताएंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।